डॉली शर्मा, एक चीज जो मैं कल से सोच रही हूं, आम आदमी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो रोज के रोज आकर के अरविंद केजरीवाल कल से ट्वीट किए जा रहे हैं, जी हां हम जीतेंगे, ममता दीदी आपका बहुत धन्यवाद, अखिलेश यादव आपका बहुत धन्यवाद। वो रोज पानी पी पी के कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं। समाजवादी पार्टी जाकर के उनके साथ खड़ी हो गई है और कांग्रेस पार्टी उसी समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर के चुनाव के लिए अपना समर्थन दे रही है। आपका कार्यकर्ता क्या सोचेगा? इसको कोई कमजोरी की निशानी नहीं समझेगा कि जो समाजवादी पार्टी दिल्ली में आपका पत्ता काटने पे तुली हुई है या पे आप पे दबाव डाल रही है, उसका आप मिल्कीपुर में क्यों समर्थन कर रहे हैं? आप भी उनसे लड़िए मिल्कीपुर में। पद्मजा जी, सीधी मैंने पहले भी आपको कहा कि राजनीति कांग्रेस पार्टी की जो है वो जनता के लिए है, जनता के मुद्दों के लिए है। और यहाँ पर डॉली जी जीतने के लिए भी है ना चुनाव। झूठ अगर हर जगह आप बाकियों को वॉकओवर दे देंगे और वो आपका पत्ता काटेंगे तो आप जीतेंगे किधर? आपके सहयोगी जीतते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल पद्मजा जी, वही तो हम दिल्ली में कर रहे हैं। हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली की जनता की बात कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जो 10 साल में उनसे वादे किए गए थे उन पर चर्चा कर रहे हैं। हम छोड़िए, इनकी पार्टी की खुद की सांसद आम आदमी पार्टी की सड़कें दिखा रही हैं, जो इनकी मुख्यमंत्री है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो वही तो हम बात कर रहे हैं। हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली का, अपनी गारंटी दिल्ली की जनता के बीच में दे रहे हैं। हमारे नेता लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के लिए वोट मांग रहे हैं, वही तो हम कर रहे हैं। आप डोर टू डोर कैंपेन ही तो नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर सहयोगी दलों का क्या सोचना है वो फर्क नहीं पड़ता। आप संदीप खुद के नेता देखिए, आप राहुल जी ने कोई अभी तक कैंपेन नहीं किया है। प्रियंका जी तो दिल्ली में डोर प्रचार कर रहे हैं, कल जेपीसी की मीटिंग में थी वो, लेकिन अभी तक एक भी प्रचार सभा में नहीं आई है। ना डोर टू डोर किया है, ना रैली किया है, ना रोड शो किया है। जेपीसी की मीटिंग के लिए वो दिल्ली में है। बिल्कुल आएंगी पद्मजा जी, संयम रखिए, जरूर आएंगी। आपको दिखेंगी, सबका प्रचार करेंगी। संयम रखिए, आएंगी, दिखेंगी, प्रचार करेंगी। मजबूती से हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। कल अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में जिस तरीके से हमने चिरंजीवी योजना चलाई थी, उसकी बात दिल्ली की जनता के सामने रखी। डीके शिव कुमार जी ने आकर अपनी गारंटीज बताई परसों दिल्ली की जनता को। तो लगातार हमारे नेता आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। चलिए संयम, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी आएगा, अपनी बात रखेगा, दिल्ली की जनता से बात करेगा। ये सुबह आएगी। रोहन गुप्ता। पद्मजा जी, मैं मेरी बात रख लूं। देखिए, इन्होंने अपनी गारंटी की बात की, ठीक है। पहले तो इन्होंने लोकसभा में सबने मिलके इंडी गठबंधन ने अपनी गारंटी दी थी, उस पर जनता ने भरोसा नहीं किया। अब इनकी गारंटी का हाल देखिए कि हिमाचल में 1.5 साल के बाद भी, 2 साल के बाद भी 8,000 करोड़ रुपए की सैलरी बकाया है, एम्प्लॉय की मिली नहीं अभी तक की। मैं परसों की आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। कहां से जनता कोई गारंटी पे भरोसा करेगी? देखिए, जनता के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सेम है। दोनों ने 6 महीने पहले साथ में जाके वोट मांगे। मैं आपके बीच में नहीं बोला डॉली जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अच्छी डिबेट चल रही है, आप बीच में क्यों बोल रही है? मैं मेरी बात को खत्म कर लूं। पद्मजा जी, इनको चुप करवाइए, फिर वो कहेंगे कि जीएसटी का जो बकाया है वो आपकी सरकार ने नहीं दिया है, फिर बिल्कुल ही साइड ट्रैक हो जाएगा। बीच में नहीं बोला। अभी हम दिल्ली पे रहते हैं। मैं उनके बीच में नहीं बोला। हम दिल्ली पे रहते हैं, मैं उनके बीच में नहीं बोला। हिमाचल पे नहीं जाते, कर्नाटका पे नहीं जाते, दिल्ली पे। मैं उनके बीच में नहीं बोला। देखिए, एक बड़ी पार्टी, ठीक है, दिल्ली पे 30 सेकंड रोहन, फिर मैं सबसे क्लोजिंग कमेंट से लगाती हूँ। दिल्ली पे ही 30। पद्मजा जी, हिमाचल मत जाइए। पद्मजा जी, मैं मेरी बात कर लूं। आखिरी चीज बोल रहा हूं ना, वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस दोनों की गारंटी की वारंटी खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल आज सबसे बड़े स्टार प्रचारक भाजपा के लिए हैं। जनता को मालूम है जो भी वादे किए उन्होंने पूरे नहीं किए। कांग्रेस पार्टी अब उनकी बी टीम बन चुकी है, जो इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रही थी। उनकी भी गारंटियों पे जनता भरोसा नहीं करेगी, कितना भी छलावा कर रहे। जनता दोनों ने मिलकर जो 6 महीने पहले प्रचार किया है, जनता के लिए दोनों एक है। जनता कभी भी इन पे भरोसा। रोहन जी, ये बता दीजिए, आप रोज इतनी चिंता व्यक्त करते हैं टीवी पर कांग्रेस की कमजोरी, उनके नेतृत्व, उनके प्रचार पे। आपके 29 कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं, 1 महीने से कम का समय रह गया है। कौन से हैं बाकी कैंडिडेट तो आप डिक्लेयर कर दीजिए अपने। अरे बिल्कुल, बहुत जल्दी आएंगे। बुलकील वही आपसे पूछूंगी, आज से 1 महीने के कम वक्त में तो नतीजे आ जाएंगे, कैंडिडेट कब पता चलेंगे? बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए, सुनिए, आज
ऐसा है पद्मजा जी, उनका हाल ये था कि कैंडिडेट ढूंढ कर उनको लाने पड़े, दूसरी पार्टी के रखने पड़े, और ऐसा हाल है कि आज जाके प्रचार नहीं कर पा रहे। फिर भी उन्होंने क्योंकि 48 भाजपा तो ढूंढ जीत रही लिए, है। आप तो 29 ही ढूंढ ज्यादा पाए लोग हैं। चाहेंगे कि हम लोग कैंडिडेट बने, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे ऐतिहासिक विजय होगा, और ये लोग वापस ठीक है। ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने की तारीख 8 तारीख को दोपहर को 3 बजे ईवीएम के खिलाफ ठीकरा ठीक फोड़ेंगे, है। और इंडी गठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें केजरीवाल और कांग्रेस के ठीक है, नेता देखिए साथ तो में कांग्रेस ने रहेंगे। कहा ये मैं है आपको कि बोल के दूं। प्रचार जल्द शुरू होगा, आप संयम रखिए। बीजेपी कह रही है कैंडिडेट जल्द मिलेंगे, आप संयम रखिए। संयम है आज का शब्द।